हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। जैसा कुछ स्टूडेंट बोला था सर कौन सा मेथड लगाना चाहिए, कौन सा मेथड लगेगा डिपेंड अपॉन आपके जो नंबर्स है टेबल में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसा। अगर बड़े नंबर है तो गो फॉर स्टेप डेविएशन या अज्यूमिंग मेथड। ओके, अगर इक्वल साइज इंटरवल है तो स्टेप डेविएशन लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे इस केस में इक्वल साइज क्लास इंटरवल है 85 माइनस 65, 20 का गैप चल रहा है तो क्लास साइज 20 है। क्योंकि नंबर्स भी बड़े, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में जो नंबर्स है वो बड़े हैं, तो इसलिए मैं एज्यूमिंग या स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकता हूँ। डायरेक्ट लगाएंगे बड़ा पड़ेगा, मैं प्रेफर कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन का मेथड का फार्मूला, इसलिए आपको बोलता पहले फार्मूला विजुलाइज करिए। फार्मूला विजुलाइज होगा तभी आगे का काम। मीन इज गिवन बाय ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, नाउ अगर फार्मूला याद है तो आपको मालूम है यू कहां से निकलेगा, यू डी बाई एच निकलेगा और d कहां से निकलेगा, x माइनस ए। ओके, तो स्टेप डेविएशन का मेथड का लगाते हैं। इसमें सबसे पहली बात x निकालनी पड़ेगी। d कैसे निकलेगा, x माइनस ए है ना। यहाँ पे आपका u क्या है, d बाई एच, और d क्या है, x माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे, पहले d निकालेंगे फिर d से को u में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो x चाहिए ना मिड वैल्यू, तो x मिड वैल्यू लोअर प्लस अपर बाय 2, मिड वैल्यू x लोअर प्लस अपर बाय 2 150 डिवाइड बाय 65 प्लस 85 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 75। क्योंकि ये क्लास साइज इक्वल चल रहा है, 20 का साइज चला तो इसमें 20 ऐड करते रहो। 75 प्लस 20 95 115 135 155 175 एंड 195। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 195 ही आएगा। दोनों को ऐड करिएगा, 205 प्लस 185 आपका 195 डिवाइडेड बाय 2 195 देख x निकल गया। अब इस x में से एक को एज्यूमिंग मानेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 के केस में ये आ रही ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिड ऑब्जर्वेशन हो जाती है, क्योंकि 3 ऊपर हो गई 3 नीचे हो गई। तो मेरा एज्यूमिंग क्या हो गया, a क्या हो गया 135, तो मैं a ले रहा हूँ 135, तो ये रख कर देना। फॉर्मूला का दिमाग में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये रख कर लेना। ओके, तो लेट एज्यूम इन बी, मैं सारा रख कर रहा हूं, अब फॉर्मूला विजुअलाइज कर लिया। लेट एज्यूम इन बी a is equal to 135। एज्यूमिंग मैंने माना 135। ओके, ओके, अब d निकाल लेते हैं। d is given by x minus a, that is xi minus 135। तो 175 minus 135, ओके, 95 minus 135 150 minus 135 135 minus 135 155 x minus a, ओके, minus 135 175 minus 135 and 195 minus 135. Okay, 135 minus 135, that is 0.
135 115 माइनस 135 माइनस का 20 माइनस का 40 और माइनस का 60। ओके, यहां पे 155 माइनस 135 प्लस का 20 प्लस का 40 एंड प्लस का 60। ये आपका डी निकल ले। आप यू निकाल ले। अगर स्टेप डेविएशन लगा रहे तो u इज गिवन बाय d बाई h। d बाई h। ओके, h क्या है? क्लास साइज कितना का चल रहा है? 20 का। 20 का गैप है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद हो तो क्या है? h क्लास साइज। तो आपका h चल रहा है दैट इज d बाई 20 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 20 सॉरी माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 2 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 1 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। ओके, 20 डिवाइडेड बाय 21 2 और 3। ये आपका निकल गया क्या? u। अब फार्मूला लगाने के लिए अगर याद हो तो FI/UI, तो एक कॉलम बनाएंगे FI/UI का। FI/UI ओके, तो FI/UI 4 into -3 माइनस का 12 5 into -2 माइनस का 10 13 into -1 माइनस का 13 20 into 0 0 14 into 1 14 8 into 2 16 4 into 3 12। ओके, पहले प्लस के नंबर ऐड कर लेंगे फिर माइनस के नंबर ऐड कर लेते हैं। तो माइनस का 22 माइनस का 35 दिस इज माइनस 35 एंड 20 30 42 प्लस का 42 प्लस माइनस माइनस होगा तो आपका समेशन ऑफ FI/UI क्या निकला बेटा? प्लस का 42 और माइनस का 35 दैट इज प्लस का 7 और समेशन ऑफ FI दैट इज n 4 plus 5 9 22 42 46 56 56 60 68। ओके, नाउ फार्मूला लगाना कुछ भी नहीं, अगर फार्मूला याद है तो बहुत कॉन्फिडेंटली नीट एंड क्लीन काम होता है। नाउ मीन इज गिवन बाय a plus summation of FI/UI upon FI into h, that is mean is given by a assuming आपने माना 135 plus FI/UI summation FI/UI 7 upon FI 68 7 upon 68 into 20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 135 140 डिवाइडेड बाय 68। सजेशन ये है इसी को यहीं पे काट पीट के डिवाइड कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो उसमें ऐड करेंगे। तो काट पीट के डिवाइड करेंगे, ये आपका निकलेगा समथिंग 135 प्लस 2.05 तो अल्टीमेटली आपका मीन हो जाएगा 137.05। ये आपका क्या निकल गया? मीन। आप चाहे तो इसको एज्यूमिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम मीडियन भी निकालेंगे। और सो स्टूडेंट अभी आपने मीन निकाला, अब इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का रिलेशन याद हो तो है ना, रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप वर्कआउट कर पाएंगे चीजों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ मीडियन का रिलेशन, median is denoted by m, it is given by n plus n by 2 minus cf upon f into h। okay,
क्या आ रहा है? अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसमें x नहीं निकालते, इसमें क्या निकालते हैं? CF। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है वो भी आपसे डिस्कस हुआ है। पहली फ्रीक्वेंसी बाहर करेंगे 4 + 5 9 9 + 5 22 42 46 56 64 एंड 68 और आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 68 है। ओके, अब मीडियन क्लास इंटरवल पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? n/2 निकालेंगे और n/2 से जस्ट बड़ी, बराबर भी नहीं, जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली ही टेबल हमारी क्लास इंटरवल ही हमारी मीडियन क्लास इंटरवल होगी। चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहली बात, अब स्टेप नंबर 1 n/2 निकालेंगे। That is 68/2, that is 34। 34 से बड़ी CF, ये बड़ी है 34 से नहीं, ये बड़ी है, ये बड़ी है नहीं, ये बड़ी 34 से बड़ी, तो इसको मार्क कर लीजिए। ये हमारी इंटरवल, दिस क्लास इंटरवल बी रेफर्ड एज मीडियन क्लास इंटरवल। तो आपकी मीडियन क्लास इंटरवल क्या निकल के आ गई? आपकी मीडियन क्लास इंटरवल निकली 125 से 145। अब इसके हिसाब से फॉर्मूले के पैरामीटर पिक होते हैं। L इसकी लोअर लिमिट, L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, तो L हो गई 125। CF n/2 आप निकाल चुके हो 34। CF कौन सी लेंगे? याद रखो, ये डब्बे के ऊपर वाली इनडायरेक्टली मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली लेनी है, तो अपनी CF हो जाएगी कौन सी? 22। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल्स, इस दो में कंफ्यूजन रहता है। F लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल और CF जो लेते हैं मीडियन क्लास इंटरवल के ऊपर वाली। ओके स्टूडेंट, H क्लास साइज 20। अब क्या फार्मूला अप्लाई करना है? L is given by L, that is 125 n/2, 34 minus 22 upon F, that is 20 into 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 34 minus 22, that is 12। okay, that is n is equal to 137 आपकी मीडियन। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मीन मीडियन मोड। फिर एक रिलेशन भी चलता है, फ्री मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये एग्जैक्ट वेरीफाई नहीं होती, पर एक रिलेशन है मीन मीडियन मोड। हाउ द मीन मीडियन मोड आर रिलेटेड? थ्राइस ऑफ मीन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, थ्राइस ऑफ सॉरी मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड। आपकी बुक में एक रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ओके, और आप अपने आप चेक करिए मीन मीडियन मोड कौन सा सबसे बड़ा होता, उससे छोटा कौन सा होता। सो स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन में अपन मोड निकाले। ओके, मोड का रिलेशन याद हो तो मोड में क्या चाहिए आपको? मॉडल क्लास इंटरवल। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली इंटरवल होती है वो मॉडल क्लास इंटरवल कहलाती है। ओके, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20। तो 20 वाली जो इंटरवल होगी इसको हम मार्क कर लेते हैं। सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 20, therefore model class interval 125 145, ये मेरी मॉडल क्लास इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच का ही आएगा। आंसर जो भी होगा 125 से बड़ा होगा, 125 होगा या उससे बड़ा होगा, पर 145 से छोटा होगा। ओके, अब आपको मालूम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली
क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास बोलते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, f1 से। ये f1 हो गई, ये f1 हो गई, ये f0 हो गई, ये f2 हो गई। ओके, तो कुछ नहीं, लोअर लिमिट फार्मूला विजुलाइज कर लेते हैं। फार्मूला क्या, मोड इज डिनोटेड बाय z l प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h, and lower limit of model class interval 125, f1 f0 13, f1 20, f2 14 and h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 जो हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, अब फार्मूला लगाना l 125 प्लस f1 20 माइनस 13 अपॉन 2 into 20, 2 into f1 that is 2 into 20 minus f0 13 minus 14 into h 20, that is 125 plus 20 minus 13 7, 40 minus 27, ओके, into 20। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 125 plus 7 upon 14 minus 27 is what, 13 into 20, तो ये आपका निकलेगा 125 plus 140 divided by 13, it will give you 10 point। इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 125 और ये बनेगा 140 डिवाइडेड बाय 13, अब 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.75। ओके, तो 125 प्लस 10.75 आपका क्या दे देगा, 135.75। ये आपका निकल गया मोड। मीन मीडियन मोड 9 क्लास से कंपैरेटिव आसान है क्योंकि कंफ्यूजन कम है। एक ग्रुप टेबल दी है, फॉर्मूला याद है, फार्मूले के पैरामीटर कैसे पिक करने हैं, तो इससे आसान टॉपिक है ही नहीं, इससे आसान टॉपिक नहीं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती, बाकी आसान है। ओके स्टूडेंट।